ब्रेक लेना स्टार्ट करिए। अब कई लोग बोलते रहे हमें गियर में शिफ्टिंग करनी है। अब देखिए यहाँ पर मैं गियर में शिफ्ट करूंगा, सेकंड गियर में मैं आ चुका हूं। देखिए गियर में है गाड़ी और गियर में ही मैंने टर्न करा। अगर आपको अपनी साइड चेंज करनी है या फिर आपके आगे कोई गाड़ी है, आपको ओवरटेक करना है और पीछे आपके चिपक के गाड़ी है, मैं फिर दोबारा से सेकंड गियर में आ जाऊंगा, पर अभी सामने गाड़ियां हैं तो मुझे रुकना पड़ेगा। अब यहां पर जो है मैं क्लच में नहीं करूंगा गाड़ी को टर्न, मैं गियर पे ही करूंगा अगर मुझे जगह मिलती है। स्पीड को पहले कम लाइए, एकदम से डाउन शिफ्ट मत करिए। देखिए और सेकंड गियर में लगा दूंगा। अब देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई अगर हम गाड़ी चला रहे हैं रोड पे तो ऐसा नहीं है कि कभी ना कभी हमसे गलती ना हो। अब गलती तो होती रहती है, पर गलती के बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जब हमें नर्वसनेस ज्यादा हो जाती है, जैसे आपसे कोई गड़बड़ हो गई, उसके बाद क्या होता है हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है। अब उस डर को कम करने के लिए क्या चीजें आपको करनी है, कैसे कैसे गाड़ी को चलाना है, उसके बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज ना, वो अच्छा ड्राइवर नहीं है जो गलती करके ना सीखे। तो रोड पे अगर गलती हो रही है तो वो सब चीज नेचुरल है, क्योंकि रोड पे जो है ना इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी सारी कंडीशंस आ जाती हैं कई बार की थोड़ा बहुत गलती हो जाती है। हमसे भी गलती होती है, कोई कितना भी एक्सपर्ट ड्राइवर है उससे भी कभी ना कभी गलती हुई होगी या हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई परफेक्ट है, वो रोड पे बिल्कुल ऐसा चलेगा कि उसने कभी जिंदगी में गलती ना करी हो। ठीक है, तो अब गलती अगर आपसे हो गई, फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी कहीं टकरा गई या फिर आपने रोड पे अपनी गाड़ी झटके से बंद कर दी, पीछे से लोग हॉर्न बजा रहे हैं, आपको नर्वसनेस हो गई, फिर आपके अंदर ना एक थोड़ा सा डर बैठ जाता है कि क्या मैं गाड़ी रोड पे चला पाऊंगा या चला पाऊंगी। उसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपसे गलती हो जाती है, पहले तो आपको अवॉइड करना है कि गलती ना हो, पर बाई चांस अगर गलती हो गई, कई बार होता है कि हमारी गलती ना हो, सामने वाला भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, तो उस केस में क्या करना है आपको, देखिए थोड़े दिन तक आपके अंदर वो डर बना रहेगा, पर यकीन मानिए वो डर जो है आपका ड्राइविंग से ही दूर जाएगा। तो आपको क्या है कि ड्राइव करते रहना है। ऐसा ना हो कि आपसे गलती हुई और उसके बाद आपने अपनी गाड़ी को घर पे लगा दिया और आप डर गए कि भाई नहीं, सब मुझे मना कर रहे हैं, लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुमसे गाड़ी नहीं चलेगी। तो ऐसा नहीं है। आप क्या करिए, अर्ली मॉर्निंग निकलिए। उस टाइम क्या होता है, भीड़ थोड़ा सा कम होती है, तो आपको गाड़ी सीखने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। अब जब आप गाड़ी चलाएंगे रोड पे तो एक चीज का ध्यान रखिए, स्टार्टिंग में आप स्लो चलिए थोड़ा सा, उससे क्या होता है ना आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर रोड पे नहीं चल सकते तो कोई खाली ग्राउंड है या फिर और अर्ली मॉर्निंग निकलिए जब रोड पे बिल्कुल भी भीड़ ना होती है, उस टाइम आप स्लो स्लो प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखिए जब भी हमसे गड़बड़ होती है ना, उसके बाद जो घबराहट होती है उसे कम से कम 3 से 4 दिन, एक हफ्ता लग सकता है जाने के लिए। उसके बाद वो सारी चीजें नेचुरल हो जाएंगी, मतलब आप बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे और गाड़ी चलाते हुए आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, अब मॉर्निंग पे एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप गाड़ी को चला रहे हैं ना, आप उन चीजों पे ध्यान दीजिए जो आपने प्रैक्टिस करी है। फॉर एग्जांपल क्लच कंट्रोल, गियर शिफ्टिंग, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज आपको जो है क्लच कंट्रोल पे अच्छा प्रैक्टिस करना है। उससे होता क्या है, जब आप क्लच को यूज करते हैं ना, सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंडीशंस में, भीड़ भाड़ में क्लच ही आपका यूज होता है। तो आप कोशिश करें जब भीड़ भाड़ में अप्रोच कर रहे हैं, टर्न्स पे अप्रोच कर रहे हैं, तो अपनी गाड़ी को लोअर गियर में शिफ्ट कर दीजिए। कहीं दूर पे कोई रॉन्ग क्रॉस कर रहा है, ब्रेक लेना स्टार्ट कर दीजिए। आप वेट मत करिए कि भाई वो सामने वाला रुकेगा या फिर वो क्रॉस होगा। तो आपको क्या है, देखिए हॉर्न मैंने प्रेस करा, नहीं तो इसकी स्पीड इतनी थी नहीं कि ये रुकने वाला था। ठीक है ना, तो आपको जो है अलर्ट रहना है। अगर आपको लगे कि भाई कोई नहीं रुक पा रहा है या कोई मेरी तरफ ज्यादा अप्रोच कर रहा है, अपनी गाड़ी को साइड में करने की कोशिश करिए। ORVM पे आपका ध्यान जरूर होना चाहिए। अब चलते चलते एक चीज का ध्यान जरूर रखिए, जब भी आप रोड पे चलते हैं ना, अगर पीछे से आपके कोई हॉर्न कर रहा है, जैसे अगर आप राइट साइड पे स्लो चलेंगे तब तो भाई पीछे से आपको लोग परेशान करेंगे, क्योंकि वो जो साइड होती है ना वो फास्ट मूविंग ट्रैफिक के लिए होती है। तो अगर आप सीख रहे हैं तो इस तरफ आप चलिए। ठीक है, लेफ्ट साइड, मतलब सिंगल साइड रोड है तो वहां पर तो खैर आप कुछ नहीं कर सकते, पर बेसिकली जो हाईवे होता है ना, इसमें आपको लेफ्ट साइड चलना होता है। तो मैं बात कर रहा था, पीछे से अगर आपके कोई हॉर्न बजाता है तो आपको ज्यादा घबराना नहीं है। मतलब क्या होता है कि रोड पे आप चल रहे हैं तो आगे पीछे से हॉर्न बजते रहेंगे, पीछे से कई बार आपको कोई पास लाइट भी देता रहेगा, तो आपको प्रॉपर साइड देख के तभी अपनी गाड़ी को टर्न करना है। ये ना हो कि आपने जल्दबाजी में पीछे से किसी ने हॉर्न बजा और आपने गाड़ी को टर्न करना स्टार्ट कर दिया। अभी देखिए मैं यहाँ पे टर्न लूंगा, टर्न सिग्नल का यूज करिए, ORVM को चेक करिए, ब्रेक लेना स्टार्ट करिए। अब कई लोग बोलते रहे हमें गियर में शिफ्टिंग करनी है। अब देखिए यहाँ पर मैं गियर में शिफ्ट करूंगा, सेकंड गियर में मैं आ चुका हूं। देखिए गियर में है गाड़ी और गियर में ही मैंने टर्न करा। पर यह चीज मैंने कब करी है, जब आगे पीछे ट्रैफिक नहीं है। आप ध्यान से समझिए, इस चीज में डिफरेंस है। अगर आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं और भीड़ बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आप कोशिश करिए कि अपनी गाड़ी को आप क्लच में ही टर्न करना स्टार्ट करिए और
मतलब लोअर गियर में तो आपको आ जाना है, फर्स्ट या सेकंड गियर आप लगा लीजिए, पर क्लच को रिलीज मत करिए। क्लच को आपको कब रिलीज करना है? जब आपकी गाड़ी का फेस जो है टर्न हो जाए, जिस तरफ आप अपनी गाड़ी को ले जाना चाह रहे हैं। जब आपने वो चीज अचीव कर ली, उसके बाद जो है आप अपनी गाड़ी का क्लच रिलीज कर सकते हैं, गाड़ी को गियर में आने दीजिए और स्मूथली गाड़ी को पिक करिए। ठीक है, ये सही तरीका होता है, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और गाड़ी झटके से बंद भी नहीं होती है। अभी आपने देखा कि मैंने गाड़ी को गियर में टर्न करा, वो भी तब जब बिल्कुल रोड पे भीड़ नहीं थी। अब मैं आपको दिखाऊंगा टर्न करके जब रोड पे भीड़ होती है। अब देखिए, मुझे मुड़ना है राइट साइड पर, पीछे गाड़ी आ रही है, लेफ्ट में भी गाड़ी है, थोड़ा मैं इसको क्रॉस होने दूंगा, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अब देखिए, टर्न सिग्नल का हमेशा यूज करना है, ओआरवीएम जरूर चेक करना है जिस साइड टर्न ले रहे हैं। और देखिए, अब मैं फिर दोबारा से सेकंड गियर में आ जाऊंगा, पर अभी सामने गाड़ियां हैं तो मुझे रुकना पड़ेगा। अब मैं फर्स्ट लगा दूंगा क्योंकि स्पीड बहुत कम हो गई। अब देखिए, मैं जो है क्लच में ही कंप्लीट करूंगा। देखिए, मैंने क्लच में कंप्लीट करा और जैसे ही टर्न कंप्लीट हो, देखिए क्लच रिलीज कर दिया। ये सही तरीका है गाड़ी को टर्न करने का। मैंने दोनों तरीके आपको एक्सप्लेन कर दिए कि जब आपकी गाड़ी में मतलब आपको कब क्लच यूज करना है टर्न के टाइम पर, कब गियर यूज करना है। अगर भीड़ है कहीं पे तो वहां पर आप कोशिश करिए क्लच में गाड़ी को टर्न करने की। उससे क्या एडवांटेज मिलेगा कि आपका कंट्रोल अच्छा रहेगा गाड़ी के ऊपर। ठीक है, और दूसरी चीज, जब भी आप क्लच का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, क्लच एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चीज है। इसको अगर आपने 19-20 कर दिया इसमें, तो आपको गाड़ी झटका जरूर देगी। और ये हर एक के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि कोई 10 साल से गाड़ी चला रहा है उसके साथ ये दिक्कत नहीं आती। कभी कभी हो जाता है 19-20, क्लच जल्दी रिलीज हो जाता है, तो वो चीज नॉर्मल है। पर हाँ, वो आपको रेगुलर नहीं लगना चाहिए झटका, कि आपको हर बार गियर चेंज करते हुए झटका लग रहा है। अब देखिए, टर्न सिग्नल का इस्तेमाल, मिरर चेक करिए। अब देखिए, मैं आ जाऊंगा सेकंड गियर में। अब देखिए, गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं तो थोड़ा सा वेट करूंगा। देखिए, मैं न्यूट्रल लगा दिया। जब भी आपको लगे आपको वेट करना है, न्यूट्रल लगा लीजिए, वेट करिए। अब यहां पर जो है मैं क्लच में नहीं करूंगा गाड़ी को टर्न, मैं गियर पे ही करूंगा अगर मुझे जगह मिलती है। अभी थोड़ा इस गाड़ी को क्रॉस होने देता हूं मैं। वेट करिए, अगर आप पे सब्र है तो भाई आप सेफ रहेंगे रोड पे। देखिए, फर्स्ट गियर लगाया और फर्स्ट गियर में गाड़ी आराम से टर्न हो गई। ये चीज आपको तब करनी है जब आपके पास स्पेस है। अगर आगे पीछे गाड़ी है तो गियर में टर्न करने की कोशिश ना करें, वरना आपकी गाड़ी जरूरत से ज्यादा स्पीड पकड़ सकती है, एकदम झटके से छूटेगी। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। इस चीज का आप अंदाजा लगा लेंगे, जब भीड़ दिख रही है क्लच पे गाड़ी को टर्न करने की कोशिश करें, और वो भी लोअर गियर्स में। ज्यादा भीड़ है, फर्स्ट गियर लगा लीजिए, थोड़ा सा कम भीड़ है तो सेकंड गियर में भी आप टर्न कंप्लीट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आगे थोड़ा सा स्लोप है, प्लेन सरफेस है, कैसा है, तो उसके हिसाब से ये चीजें बदलती हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, अब हम अगली चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको भाई साइड कैसे लेनी है। देखिए, जो ये टर्न सिग्नल होता है ना, टर्न सिग्नल के दो काम होते हैं। एक तो भाई पीछे आपके कोई चिपक के चल रहा है, आपको उसे साइड देनी है। दूसरी चीज, आपको ओवरटेक करना है तो आपको फिर लेन जंप करनी है। लेन जंप मतलब आपको लेन चेंज करनी है, जंप तो नहीं करनी चाहिए। तो क्या तरीके हैं? देखिए, सबसे पहली चीज, अगर मैं यहाँ पे स्लो चल रहा हूँ, देखिए पीछे गाड़ियां तेज आ रही है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मुझे अपने स्टीयरिंग स्ट्रेट रखना है, मतलब मुझे अपनी लाइन चेंज नहीं करनी है। पीछे से कोई आ रहा है ना, देखिए सिग्नल दिया मैंने उसे, देखिए बिना हॉर्न के अपनी साइड पकड़ के निकल गया। अब ये तो था जब आप पीछे वाले को आगे जाना देना चाहते हैं। अब मुझे साइड चेंज करनी, तो मैं क्या करूंगा, पहले स्टीयरिंग को हल्का सा काटूंगा और टर्न सिग्नल का इस्तेमाल करूंगा। अब देखिए, पीछे से गाड़ी आई, वो अपनी साइड पकड़ के निकल गई। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको अपनी साइड चेंज करनी है या फिर आपके आगे कोई गाड़ी है, आपको ओवरटेक करना है और पीछे आपके चिपक के गाड़ी है, तो आपको सबसे पहले हल्का सा स्टीयरिंग को बाहर निकालना है, देखना है कि पीछे वाला कहीं निकलने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, और आप हल्का सा स्टीयरिंग बाहर निकालिए और उस तरफ का इंडिकेटर दे दीजिए, मतलब आप साइड चेंज कर रहे हैं। वही बात करें, कोई आपके पीछे चिपक के आपको उसे साइड देनी है, तो अपनी गाड़ी को स्ट्रेट रखिए, टर्न सिग्नल का यूज करिए, पीछे वाला क्रॉस हो जाएगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, पर आपको ये यूज करना आना चाहिए। टर्न सिग्नल के 2-3 यूज होते हैं, तो आपको इन्हें अच्छे से इस्तेमाल करना है। हैजार्ड लैम्प में भी इसका यूज होता है, जिसको लोग फॉग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर उस टाइम करना नहीं चाहिए। और आराम आराम से गाड़ी को चलाइए। देखिए, कई बार क्या होता है ना, रोड पे आपको थोड़ा सा जजमेंट लेना पड़ता है, एंटिसिपेट करना पड़ता है, इंप्रोवाइज करना पड़ता है। अब जरूरी नहीं मेरी जो कंडीशन है उसी कंडीशन में आपको अपनी गाड़ी को टर्न करना है या फिर अपनी गाड़ी को चलाना है। क्या पता आपकी कंडीशन थोड़ा सा अलग हो, है ना। तो हर एक की ड्राइविंग कंडीशन अलग होती है, उस चीज को आपको समझना है और रोड पे हड़बड़ाहट नहीं करनी है। जितना आप घबराएंगे
उतना ज़्यादा आपकी ड्राइविंग खराब होगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप गाड़ी पे चला रहे हैं, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए, सामने वाले की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर मुड़ेंगे दोबारा से राइट की तरफ। देखिए अभी ब्रेक लेके मैंने डाउन शिफ्ट कर दिया, सेकंड गियर में आऊंगा। देखिए क्लच रिलीज नहीं करूंगा, और आराम आराम से अपनी गाड़ी को चलाता रहूंगा। इस तरह से आप अपनी गाड़ी को चलाते रहें। अब यहां पर फिर से मैं राइट की तरफ मुड़ूंगा, फिर आप देखिएगा पहले आपको पीछे साइड चेक करनी है। देखिए ब्रेक लिया, स्पीड को पहले कम लाइए, एकदम से डाउन शिफ्ट मत करिए। देखिए और सेकंड गियर में लगा दूंगा। अब देखिए क्लच में ही टर्न होने दूंगा और गाड़ी आराम से टर्न होगी। तो ये सही तरीका है गाड़ी को मोड़ने का। जब भी आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं ना, तो आप जो है जल्दबाजी ना करें। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है गाड़ी चलाने में। घबराएंगे तो काम खराब होगा। स्लो चलते रहें, आराम से चलते रहें और प्रैक्टिस करते रहें इन चीज़ों की। और जो आपका डर है, कोई गलती अगर आपने करी रोड पे, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पे आपको दिखाता हूं ओवरटेक करने का तरीका। अभी फिफ्थ गियर में मैं हूं, थोड़ा सा एक्सेलरेट करिए। स्पेस जब मिलेगा तभी आप ओवरटेक करने की कोशिश करिए। देखिए, और टर्न्स पे ओवरटेक करना अवॉइड करिए, क्योंकि बगल वाली गाड़ी आपकी तरफ आ सकती है या आप थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो टर्न्स पे ओवरटेक मत करिए। और टर्न्स पे जो है आपको गियर शिफ्टिंग अवॉइड करनी है शुरुआत के दिनों में, क्योंकि होता क्या है, टर्न्स पे ना दो चार चीजें मिक्स हो जाती हैं। कई लोग स्टीयरिंग की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, गियर पे ही लगे रहते हैं, या फिर अपने क्लच का हिसाब लगाते रहते हैं कि मैंने क्लच कितना छोड़ना है, कितना दबाना है। तो वो चीजें टर्न पे आपको नहीं करनी है, वरना मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जो है अपने माइंड को फ्री रखना है क्रिटिकल सिचुएशंस में, जैसे टर्न करते टाइम, यू टर्न ले रहे हैं, कहीं राउंड अबाउट है वहां पर टर्न ले रहे हैं। इन चीजों को आपको ऑर्गेनाइज तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, तो ऐसे अगर आप गाड़ी को चलाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से आप गाड़ी को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये तरीके होते हैं डर को खत्म करने के। अब डर जो है उसको खत्म करने का तरीका आप ही के पास है। आप जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, आप यूज्ड टू हो जाएंगे उस चीज के। अगर आप घबरा के ये चीजें छोड़ देंगे तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वो डर आपके अंदर से जाएगा ही नहीं। भाई हम कुछ मिस्टेक करते हैं, हमारे कभी एग्जाम में नंबर कम आते हैं, तो हम उसके लिए और पढ़ाई करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम सब कुछ छोड़ के पढ़ाई घर में बैठ जाएंगे कि नहीं है मेरे नंबर कम आए, तो आप उसके लिए और मेहनत करते हैं ना। वही चीज आपको यहाँ पर करनी है। अब देखिए थोड़ा सा जहां पर भी आपको लगे थोड़ा सा स्पेस कंजेस्टेड हो सकता है, तो आप ब्रेक ले लीजिए। सबसे अच्छी टेक्निक वही है कि आप ब्रेक लीजिए। अननेसेसरी गाड़ी को ऐसे मत चलाइए कि भाई आपको जो है निकालना ही है अपनी गाड़ी को। पेशेंस रखिए, सब्र से चलाइए गाड़ी, और प्रॉपर सिग्नल्स वगैरह जो भी फीचर्स दिए जाते हैं सेफ्टी के, उनको इस्तेमाल करिए। टर्न सिग्नल इस्तेमाल करिए, कोई गलत आ रहा है तो उसको पास लाइट दीजिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं गाड़ी में। सेफ रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पीछे से कोई हॉक कर रहा है, कंटिन्यूअस लाइट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको साइड मिलेगी तब उसे साइड दीजिए। अननेसेसरी लेफ्ट राइट स्विंग मत करिए कि पीछे वाले के चक्कर में आपने बिल्कुल अपनी गाड़ी को लेफ्ट राइट कर दिया और जो पीछे से आ रहे हैं उनको आपने पूरा डिस्टर्ब कर दिया। तो ये चीज नहीं करनी है, घबराना नहीं है, अपनी गाड़ी को कॉन्फिडेंटली चलाइए। रोड पे अगर आप चल रहे हैं तो वो स्पेस आपका है, मतलब आपकी गाड़ी में जहां पर आप बैठे ना, ये पूरा कंप्लीट स्पेस आपका है। इसमें आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। आप बस फोकस होकर अपनी गाड़ी को चलाइए और जो चीजें आपने सीखी है ना, इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है फिर भी मन में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ। श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।